माधवाय नमः। माधव पुनातो हस्तो प्रक्षाल्यं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ पवित्रे धारणम् ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवाः प्रसव उत्पुनामच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपोतस्य जतकामः पुणे तक्षके अम्मा। पवित्रे धारणम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्तगतोऽपि वः या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं श्रावायाभ्यान्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो हरिपुनात् विष्णुः पुनातो। अथ भाले चंदनम ललाट ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा लक्ष्मी वसतु सर्वदा। पुनः हाथ में क्षत फूल लेकर के श्री राधा माधव श्री कृष्ण चंद्र जी का स्मरण कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री राधा कृष्ण माधव देवताभ्यो नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में क्षत फूल लेकर के श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण कीजिएगा। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री जी का ध्यान कीजिएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुजनकल्भ्यो देवताभ्यो नमः। ध्यानम ध्यानार्थे क्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूज्य महाराज जी के पास चढ़ा करके पाद अर्घ से भगवान श्री राधा माधव को स्नान कराइएगा। ओम एतावानस्य महिमा तो जायंश पुरखवादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं देवेः। ओम भूर्भुवस्व सुदोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः चंदन ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम तं गन्धर्वा आखानस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजः विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओम भूर्भुवस्व श्री राधा माधव कृष्ण देवताभ्यो नमः। चंदनं समर्पयामि। चंदनान्ते पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व श्री राधा माधव कृष्ण देवताभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि। अथ धूप दीप ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्य उत्तमा आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व श्री राधा माधव कृष्ण देवताभ्यो नमः। धूपं संदर्शयामि। धूपान्ते अथ प्रत्यक्ष दीपम्। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः
सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्व। श्री राधा कृष्ण माधव देवताभ्यो नमः। धूपम दीपम संदर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्येत अथ नैवेद्यम। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुंशिष्णोद्योः समवर्ततः पदभ्यां भूमिदृशः श्रोतास्तथा लोकान् अकल्पयन्ना। ओम भूर्भुवस्व। श्री कृष्ण राधा माधव देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि निद्यांते पंचवारेण जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। मध्य मध्य पंचवारेण जलं समर्पयामि। अथ द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवा यः विखाविधेयम् मा। ओम भूर्भुवस्व। श्री राधा माधव कृष्ण देवताभ्यो नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि राष्ट्रीय मुद्रायां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा करके हाथ में एक छत फूल लेकर के श्री राधा माधव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, यह पंचोपचार पूजन हमने किया, आपको जो कुछ निवेद किया उसको स्वीकार कीजिए। प्रथम दिवस की सायंकाल की बेला में हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमण्यः सन्नते हनाकं महिमानः सचंत्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ओम सुमन सुगंधित सुमन सुगंधित सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। प्रार्थना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुनः हाथ में चंदन लेकर के श्री व्यास स्वरूप पूज्य महाराज श्री जी को चंदन से अलंकृत करके पुष्पमाला पहना करके द्रव्य दक्षिणा दे करके उनका पूजन कीजिएगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चंदनम समर्पयामि चंदनान्ते पुष्पकं पुष्पमालम्। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूज्यर्थां प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। अथ दक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवा यः विखाविधेयम् मा। ओम भूर्भुवस्व। पूज्या साधुगुणार्थ दक्षिणां समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व। श्री राधा माधव कृष्ण देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रद्धा भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में विराजमान होकर के भगवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तुदसवीरगुं सर्वगाळगुं स्वस्ते आत्मसनिः प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती।
आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करे ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम मेरे राम यही। यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आप लोग अपने स्थान पर एक बार दाहिने से घूम करके परिक्रमा कर लीजिएगा। सभी भक्त लोग अपने स्थान पर एक बार दाहिने से घूमकर परिक्रमा कर लेंगे। ओम आर्तिगम जलेन शीतलीकरणम
ओम हाथ में अक्षत फूल लेकर के पुष्पांजलि करिएगा। ओम जगनेन जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त तपोर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनस सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। प्रार्थना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, यज्ञ यजमान की जय जय। हो। और इस मंच से कुछ व्यक्ति का नाम लेंगे जो आकर के श्री पूज्य महाराज श्री से माल्यार्पण कर लेंगे। प्रथम नाम श्री नीतीश दुबे एवं पत्नी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ममता पांडे जी आकर के वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जावेद त्रिपाठी जी जातवेद त्रिपाठी जी वो भी आकर के श्री महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अरविंद पांडे एवं प्रीति पांडे जिन जिन भक्तों का नाम लिया गया है वह महाराज श्री जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। और अभी मंच पर पूज्य महाराज श्री जी मंचासीन हुए हैं। आप लोग अपने गृह कार्य से निवृत्ति लेकर के तथा शीघ्र श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा में आकर के अपने जीवन को धन्यमय बनाए। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है जो आज हमको और आप लोगों को प्राप्त हुआ है। आपके ग्राम में दिव्य भव्य कथा का आयोजन श्री राधे श्याम शुक्ला जी के यहाँ हुआ है। आप लोग अपने जीवन को धन्यमय बनाने के लिए श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा में आकर के गोता लगा करके अपने जीवन को धन्यमय बनाएं। अपने जीवन को कल्याण और कृतार्थ करने के लिए एक ही उपाय है, वह है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनता है, पढ़ता है और कथा का श्रवण करता है, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है और पुण्य को प्रदान करता है। इसलिए जितना हो सके उतना आकर के कथा पंडाल में बैठ करके रस स्वादन करना चाहिए। या मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, वह आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय हो। अब पूज्य महाराज से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारविंद से सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा करके जीवन को धन्यमय बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधया अग्निमेधाविनं कुरु। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सिया राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। ओ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम। अकारण करुणा के सागर परम पिता परमात्मा के पावन पवित्र चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान के दिव्य ललितमयी कलितमयी भागवत भागीरथी के प्रथम दिवसीय मंगलमयी वेला में उपस्थित इस कथा के मुख्य यजमान श्री सत्यनारायण शुक्ला जी, श्रीमती बिंदेश्वरी शुक्ला जी एवं श्री राधे श्याम शुक्ला जी, श्रीमती संजू शुक्ला जी एवं श्री घनश्याम शुक्ला जी एवं समस्त शुक्ला परिवार, मंच पर उपस्थित यज्ञ के आचार्यगण, संगीत के साधक बंधु, सम्मुख उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों। ये हमारी माताएं जो इधर बैठी हुई हैं, जो भैया लोग इधर बैठे हैं, अगर संभव हो तो आप लोग बीच में यहाँ पर आकर के स्थान ग्रहण कर लें। जिनके पैर आदि में दिक्कत हो कुर्सी का सहारा लें तो कथा में आनंद आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा में उपस्थित हमारे भैया जातवेद त्रिपाठी जी एवं सभी श्रद्धा भक्तिमयी मातृशक्ति, आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का गुणगान करते हैं और उसके बाद में हम सब भागवत भागीरथी में प्रवेश करेंगे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाथ नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाथ नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाथ नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाथ नाम तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाथ त्यागूं, यही गीत
गीत गाते तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अकारण करुणा के सागर उपस्थित सभी श्रुधि श्रोतागण, भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित यजमानगण एवं सभी भक्तजन, भगवान की कथा जन्म जन्मांतर की व्यथा को मिटा देती है। ये जन्म जन्मांतर की व्यथा क्या है? कहा ये व्यथा जो बार बार हमको संसार में आने के लिए विवश करती है, किसी न किसी योनि में जन्म लेने के लिए विवश करती है। बार बार हम संसार में आते हैं और अपने किए गए कर्मों का भोग करते हैं। कहा इसी व्यथा को मिटा करके भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाने का काम श्रीमद् भागवत की कथा करती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों जहां मिल जाए वहीं संगम हो जाता है।
प्रयागराज में सब स्नान करने जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करके अपने हृदय को निर्मल बनाते हैं, अपने पाप को धुलते हैं, ऐसा मानते हैं सब। कहा उसी प्रकार से जैसे उस त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करके हम अपने हृदय को निर्मल बना लेते हैं, और हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम गंगा में स्नान कर लिए तो हमारा मन निर्मल हो गया, हम अब ठीक ठीक ईश्वर की भक्ति के करने लायक हो गए। गंगा में कोई स्नान करे, त्रिवेणी में करे तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा हृदय आनंदित हो जाता है। कहा उसी प्रकार से ये कथा भी गंगा है, ये कथा भी त्रिवेणी है। कहा उस गंगा तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब उस गंगा तक पहुंचोगे, गाड़ी मोटर का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस गंगा तक पहुंचोगे, अन्यान्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस गंगा तक पहुंचोगे और फिर उसमें स्नान करोगे। लेकिन ये जो कथा रूपी गंगा है, जो भागवत रूपी गंगा है बंधुओं माताओं, ये तो सतत निरंतर बह रही है, प्रवाहित हो रही हो। ये कथा बहती बहती आपके तुलसी शुक्ल के पुरवा में भी आकर के उपस्थित हो गई है। इस कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक सीधे घर से निकलो और कथा पांडाल में आकर के बैठ जाओ, इस कथा रूपी गंगा में बैठ जाओ। और जो इस कथा रूपी गंगा में बैठ जाता है उसके जन्म जन्मांतर की गंदगी साफ हो जाती है, जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। वो गंगा तो हमारे शरीर को साफ करती है, लेकिन ये कथा रूपी गंगा जो है ये हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को धुल करके पावन पवित्र बना देती है और हमको भगवान तक पहुंचने के योग्य बना देती है। जो इस कथा में गोता लगाता है, भागवत में गोता लगाता है, वो जो चाहता है उस वस्तु की उसको प्राप्ति भी हो जाती है। जो संकल्प करता है उस वस्तु की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा फल तो ये है इस गंगा में स्नान करने से हृदय निर्मल बन जाता है, और जब हृदय निर्मल बन जाता है तो उसी निर्मल अंतःकरण में परमात्मा का अनुभव होने लगता है, परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो इस कथा रूपी त्रिवेणी में स्नान करता है उसको चार पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, चार फलों की प्राप्ति होती है। वो चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो इस कथा में स्नान करेगा, इस कथा को सुनेगा, धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म में उसकी आस्था बढ़ेगी, धर्म जीवन में उतरेगा। अगर धर्म जीवन में आ गया तो सत्कर्म होने लगेगा, जीव से सत्कर्म होने लगा तो समझो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया, खुल गया। तो पहला जीवन में धर्म आना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, अर्थ की प्राप्ति होने लगती है, धन संपत्ति की भी प्राप्ति होने लगती है। तीसरा, कामनाओं की पूर्ति होने लगती है। धर्म, अर्थ, काम, जो हमारी तमाम विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, जो संकल्प हैं, उस संकल्प की पूर्ति भी करने वाली भगवान की कथा है। और अंत में प्रत्येक जीव की यही इच्छा होती है कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हर जीव चाहता है धर्म करते हुए, अर्थ कमाते हुए, कामना की पूर्ति करते हुए अंतिम समय जब आए तो हे प्रभु हमको मोक्ष मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं जो ये कह दे कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं तो उसमें भी कथा आती है कि
फला व्यक्ति ने इस कथा को सुना तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस साधु राम बनिया ने ये कथा सुनी, इस विधि विधान से पूजन किया तो परमात्मा के पद को प्राप्त किया। जिसने नहीं किया, संकल्प करके छोड़ दिया, उसको कष्ट भी उठाना पड़ा। तो ये मोक्ष साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए साधकों के लिए ये मोक्ष सुगम हो जाता है। तो ये मोक्ष जो है, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा को समाप्त करके चिरकाल तक परमात्मा के शरण में पहुंचाने का काम मोक्ष करता है। और इस कथा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा करके मोक्ष पद को प्राप्त कराने की भी शक्ति और सामर्थ्य भागवत की कथा में विद्यमान है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, चौथा फल है मोक्ष। हम संध्या भी करते हैं तो अंतिम में यही श्लोक बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपयानेना जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर भवेन्नः। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, मैं धर्म करता हुआ अर्थ को कमाऊं और अर्थ को कमाता हुआ कामना को पूरा करूं और कामना को पूर्ण करते हुए अंतिम में आपके चरण कमलों में ही मेरा प्राण निकले, अंतिम में आपका स्मरण करते हुए ही मैं आपके चरण कमलों तक पहुंचूं। हे प्रभु, यही वरदान हमको देना, यही मेरी विनती है। मैं रोज यही आपसे विनती करता हूं, यही मांगता हूं। तो ये चारों फल को प्राप्त कराने वाली बंधुओं श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत के महात्म का पहला श्लोक लिखते हुए व्यास जी महाराज लिखते हैं, जहां से कथा प्रारंभ होती है, जहां से कथा की महिमा प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद क्यों नाम है? जहां सत्य भी है, चित भी है और आनंद भी है, जहां ये तीनों एक हो जाते हैं वहीं सच्चिदानंद हो जाता है। और ये तीनों केवल परमात्मा के पास उपस्थित है, इसलिए परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब इसकी व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने कहा कि सच्चिदानंद में जो तीन शब्द लगे हुए हैं, सत, चित और आनंद, ये सत्य क्या है, ये चित क्या है, ये आनंद क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्य पर हम चर्चा करेंगे। सत्य क्या है? कहा अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा शरीर की शुद्धि तो बाह्य केमिकल से हो जाती है। शरीर में गंदगी लगी हो तो जल से स्नान कर लो, तमाम केमिकल्स मार्केट में मिलते हैं, साबुन लगा करके स्नान कर लो तो कितनों मैल लगी हो, कितनों गंदगी लगी हो, सब साफ हो जाती है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। यहां तक कि कपड़े पर कैसा भी जिद्दी दाग लगा हो, कोई धब्बा लगा हो, उसको भी धोने का साबुन मार्केट में उपलब्ध है, उसको भी साफ करने की व्यवस्था है। लेकिन अगर हृदय में कोई दाग लग जाए, मन में कोई दाग लग जाए, हृदय अगर गंदा हो जाए, मन गंदा हो जाए, मन किन चीजों से गंदा होता है? 6 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इन 6 विकार अगर हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएं और हमारा हृदय गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो क्या इसको भी धोने का कोई साबुन संसार में बना है? कपड़ा धोने का तो साबुन है, शरीर धोने का साबुन है, लेकिन अगर मन गंदा हो जाए, मन मैला हो जाए, आत्मा मैली हो जाए, तो उस मन को धोने का क्या कोई साबुन है? एक महात्मा जी अयोध्या की गलियों में कुछ ढूंढ रहे थे, बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे।
हमने कहा महात्मा जी हम मिल गए रास्ते में। हमने कहा महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो? तो बड़े विनोदी थे, विनोद करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी क्या बतावें, हमने कहीं सुन लिया कि कपड़ा धोने का साबुन है, शरीर में गंदगी लगी हो उसको धोने का साबुन है। तो हमने सोचा हमारे मन में इतने विकार लगे हुए हैं, इसीलिए हम जन्म जन्मांतर की यात्रा कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये तमाम विकार हृदय में बैठे हैं, जो हृदय को छोड़ के जाते ही नहीं, और न भजन होने देते हैं, न कीर्तन होने देते हैं, न तपस्या करने देते हैं। तो मैंने सोचा कि हृदय को भी साफ करने का, मन को भी स्वच्छ करने का कोई साबुन मार्केट में मिलेगा, वही मैं ढूंढ रहा हूं। हमने कहा मिला? तो कहा क्या बतावें, कई दुकानों पर गया, कपड़ा धोने का साबुन उपलब्ध है, शरीर को धुलने का साबुन उपलब्ध है, लेकिन मन को धुलने का कोई साबुन उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो वो साबुन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आप जानते हो तो आप ही बता दो, हमको तो नहीं मिल रहा है। हमने कहा महात्मा जी संसार के बाजार में वो साबुन मिलने वाला नहीं है, संसार के मार्केट में वो साबुन नहीं मिलेगा, संसार का दुकानदार वो साबुन नहीं दे पाएगा। वो साबुन तो सृष्टि के आदि में ही परमपिता परमात्मा ने बना करके अपने पुत्रों को, संतानों को दे दिया, और वो